तो गुरु रामदास ਨੂੰ गुरु अमरदेव जी महाराज ने देखा कि ये भांडा तैयार है या नहीं। आप कहने लगे कि चौंतरे बनाओ, जिसका भी चौंतरा अच्छा बनया होएगा मैं उसको इनाम देऊंगा। थड़े हुण सब संगत इनाम दे खातर थड़े बनाउण लग गई। संगत थड़े बनाई जाती सी। गुरु अमरदेव जी महाराज ने आके कहा कि किसी के थड़े मेरे पसंद नहीं, ये ठीक नहीं गए। कईयां दा मन तो उदों ही अगे हो खड़ा, कहने लगे बुढ़ा है, क्योंकि गुरु अमरदेव की उम्र उदों 106 वर्ष की सी। कोई थोड़े जे आदमी रहे जेडे थड़ा बनाउण लगे। गुरु अमरदेव जी आके कह फिर आके आखन लगे कि ये भी थड़े मेरे पसंद नहीं। वह फिर तो 2-4 ही रह गए थड़े बनाउण वाले। उन्होंने बहुत श्रद्धा के नाल थड़े बनाए, लेकिन ये तो पसंद करने वाले की मर्जी है कि मैं किहदा पसंद करना है। और उन्हें फिर आके कह दिता गुरु अमरदेव ने कि तो मिट्टी ठीक नहीं, तो जमीन ही ठीक नहीं, और दूरों जाके बना मिट्टी लियाओ, उत्थे बनाओ जाके थड़े। और सारी संगत दे विच सिर्फ एक रामदास बाहरों मिट्टी लिया के जिथे कहा से उत्थे जाके थड़े बनाने शुरू किए। और जेडे संगत दे आम आदमी सी वो कहने लगे वो तो बुढ़ा हो गया, दिमाग ठीक नहीं, कि तेरा दिमाग भी ठीक नहीं गा। पर गुरु रामदास जी रो पिया। वो कहने लगा जो कुछ थोड़ी मर्जी हो मैनू आख लो, लेकिन मेरे सतगुरु कुछ ना कहो। वो कहने लगे अगर गुरु का दिमाग ठीक नहीं दुनिया का हो ही नहीं सकता गा। जब गुरु अमरदेव जी महाराज वह थड़ा देखने वास्ते आए, उन्होंने कहने लगे पुरुषा तेरा थड़ा तो पहले ही ठीक सीगा। और संगत के लोगों गुरु रामदास जी कहने लगे अगर सारी जिंदगी भी रामदास तो गुरु अमरदेव जी थड़े बनाई जाएगा, मैं फिर भी नहीं हटूंगा और थड़े बनाने नहीं हटूंगा। हुण तुसीं गुरु अमरदेव जी महाराज ने उसनूं की इनाम दिता, उसनूं अपने थां मुकर्रर कर दिता। प्यारे बच्चों और सारी संगत जी, जो बाबा जी ने अभी कहानी कही मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी की इस कहानी में जो मेन है हुक्म मानना, कि किस तरीके से अपने गुरु का कहना मानना है। बाबा जी ने कहा जब गुरु अमरदास जी महाराज गुरु रामदास जी को परखने लगे कि यह बर्तन तैयार है या नहीं। हालांकि संत जानते हैं कि उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो बिल्कुल पक्के तौर पे बने बनाए बर्तन आते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने वो जरूर ये दिखलाते हैं कि इन्होंने मेहनत किया, और उनकी श्रद्धा भरोसा आम दुनिया से बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने परखने के लिए किया कि बर्तन तैयार है या नहीं। उन्होंने कहा सब चबूतरे बनाओ, जिसका चबूतरा सबसे अच्छा होगा मैं उसको इनाम दूंगा। सारी संगत इनाम की खातिर चबूतरे बनाने लगी। संगत चबूतरे बना रही थी, लेकिन गुरु अमर दास जी ने महाराज जी ने आके कहा कि मुझे तो कोई चबूतरा जचा नहीं भाई, कोई ठीक नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है। कई लोगों का तो तभी मन ने उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये बूढ़े हो गए, क्योंकि काफ़ी उस टाइम उनकी उम्र लगभग 106 साल की थी। तो लोगों ने छोड़ दिया, और कुछ ही लोग बच्चे जो चबूतरा बनाने में लगे रहे। गुरु अमरदास जी ने फिर आकर कहा कि ये चबूतरे मुझे पसंद नहीं है। अब तो चबूतरे बनाने वाले 2-4 लोग ही बाकी थे। उन्होंने बहुत ही श्रद्धा से चबूतरे बनाए, लेकिन यह तो पसंद करने वाले की मर्जी है कि उसे चबूतरा पसंद करना है, किसका चबूतरा पसंद करना है। इस बार गुरु अमरदास जी महाराज जी ने आकर कहा कि भाई यह तो मिट्टी ठीक नहीं है, ये जमीन ही ठीक नहीं है, कहीं और से मिट्टी लाकर दूर जाकर उससे चबूतरे बनाओ। सारी संगत में सिर्फ गुरु अमर रामदास जी महाराज जी बाहर से मिट्टी लेकर आए, उन्होंने वहां चबूतरा बनाया जहां उन्होंने कहा था। यह देखकर संगत के आम लोगों ने रामदास जी से कहा कि यह तो बुढ़ा हो गया है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। लेकिन क्या तेरा दिमाग ठीक नहीं है? यह सुनकर रामदास जी रो पड़े, कहने लगे आप जो मर्जी कह लो, मुझे जो मर्जी कह लो, लेकिन मेरे सतगुरु को कुछ मत कहो। अगर गुरु का दिमाग ठीक नहीं है तो दुनिया में किसी का दिमाग ठीक नहीं हो सकता। अगर सारी जिंदगी भी गुरु अमरदास जी चबूतरे बनाने के लिए कहे तो मैं चबूतरे बनाता रहूंगा, मैं परेशान नहीं होऊंगा, और वो चबूतरा बनाने से पीछे नहीं हटे। तब गुरु अमरदास जी महाराज ने आकर उनका जो चबूतरा बनाया था उसको देखने लगे। उन्होंने कहा प्यारे तुम्हारा चबूतरा तो पहले ही ठीक था, बहुत अच्छा बना था। और उनसे खुश होकर गुरु अमरदास जी महाराज जी ने उन्हें अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कई बार हम अपने गुरु के कहे पर विश्वास नहीं करते, उनका हुक्म नहीं मानते। हमें समझना चाहिए कि गुरु विश्वास का दूसरा नाम है।
गुरु की कई बातों को मानकर अगर हम अपने जीवन में कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। जो गुरु ने कहा है वो होके ही रहेगा। इसलिए हमें गुरु के कहे अनुसार चलना चाहिए, सीखना चाहिए और समस्याओं का समाधान निकालते हैं क्योंकि गुरु जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान भी वो निकालते हैं। गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं, उनका हुक्म मानकर हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने गुरु का हुक्म मानना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश किया कि बाबा जी ने इन कहानियों के जरिए हमें किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ समझाने की कोशिश की। इस कहानी से भी अगर देखा जाए तो गुरु का हुक्म मानना के बारे में कहा गया है। हम सब सत्संगी अपने अंदर कंगी मार के देख लें, अपनी पड़ताल करके देखें कि बेरूप में जब बाबा जी थे तब हमने उनका कितना कहा माना या हम मन के कहे में ही रहे। इसीलिए आज बहुत सारे हम में से जो बुजुर्ग है, पुराने सत्संगी है, वो परेशान दिखते हैं। मैंने हमेशा उनसे यही कहा कि अगर हमने अपने गुरु के कहे अनुसार उनका कहा माना होता तो शायद आज ये हमारी हालत ना होती। हमने सिर्फ आज भी जो सत्संगी है सभी से मैंने हमेशा ही कहने की कोशिश की है कि आप गुरु के कहे अनुसार हमें चल के तो देखना चाहिए। जिस तरीके से इस कार्यक्रम के माध्यम से मैंने हमेशा ये कहने की कोशिश किया कि जब से ये कार्यक्रम चला है, क्योंकि नित्य नियम से भजन अभ्यास हो रहा है, प्रेमियों की श्रद्धा भरोसे में पहले से बहुत फर्क है और इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि कोई नेगेटिव कॉल नहीं आती। लेकिन अगर पुराने सत्संगियों से बात करें, उनसे काफी लोगों को अभी भी शिकायत रहती है कि मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, क्योंकि हमेशा हमने मन की चलाई है, मन के अनुसार ही चले। जैसे इस कहानी में है कि बहुत सारे तो शुरू में ही हट गए थे कि बुजुर्ग है। मैंने भी कई बार बाबा जी भी कहा करते थे कि हम में से बहुत सारे प्रेमियों ने बच्चों के नाम बाबा ही से रखवाए हैं, लेकिन अफसोस कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने वही नाम रखे, बाद में उन्होंने चेंज कर लिया कि बाबा जी ने तो ऐसे रख दिया जो अच्छा नाम नहीं था। इतना ही भरोसा है। पता नहीं बाबा जी ने क्या सोच के हमारा नाम रखा होगा, क्योंकि गुरु तो पूर्ण रूप परमात्मा रूप है। इसलिए ये छोटी छोटी चीजों में अगर अपने अंदर कंगी मार के देख ले, हम अपनी हिसाब किताब देखें तो कहाँ स्टैंड करते हैं। एक कहानी एक माध्यम है, एक तरीका है। मैंने फिर भी बहुत बार ये कहने की कोशिश किया कि पुराने जो गुरुओं के टाइम उन सत्संगियों के, उन सेवादारों के आगे कोई उदाहरण नहीं था। हमारे सामने तो बाबा जी ने इतने उदाहरण छोड़ रखे, इतने उदाहरण बताए हैं कि सबक मिलना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि गुरु के अनुसार, कहे अनुसार चलने की अगर आज भी हम कोशिश करें, आज भी अगर चलना शुरू करें तो हर चीज मुमकिन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप आश्रम का एक उदाहरण ले लो, सिर्फ और सिर्फ गुरु की दया और उनका दिया हुआ भरोसा है जिस वजह से ये घर आज भी हम सब के लिए आबाद है। सब लोग मिलके यहाँ बैठते हैं, सत्संग सुनते, सेवा करते हैं। अगर बाबा जी की दया नहीं होती और शुरू में ही वैसा ही भरोसा उन्होंने दिया होता, मैं नहीं कहता कि मुझे बहुत भरोसा है, लेकिन शुक्र बाबा जी का कि उन्होंने आज तक लाज रखी है। हमेशा उनके कहे अनुसार आज भी चलने की कोशिश करते हैं। मैंने बहुत बार ये कहा है कि डर लगता है कि ये घर बाबा जी का है, कुछ गलत ना हो, क्योंकि ये डर बहुत जरूरी है। बाबा जी ने हमेशा कहा कि डर नहीं है, ये प्यार है। अगर हम अपने गुरु से प्यार करते हैं तो एक डर रहेगा। आज भी काफी प्रेमी बहुत मेरे लिए बहुत इज्जत रखते हैं, सारे बहुत बहुत इज्जत रखते हैं। मैंने बहुत बार हमेशा कहने की कोशिश की है कि ये इस लायक नहीं है। जो दिखता है, जो है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की दया। अगर मेरे जैसे इंसान पे इतनी दया हो सकती है, उनका दिया हुआ भरोसा अगर वो कायम रख सकते हैं, तो आम सत्संगी क्यों नहीं अपना सुधार कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है। बहुत कुछ इसके बारे में कहने के लिए है। धीरे धीरे कभी ना जरूर कहने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से बाबा जी ने शुरू से दया की, किस तरीके से हर चीज सिखाई, समझाई और हर वक्त बाबा जी ने कुछ ना कुछ जरूर कहा। इसलिए बहुत जरूरी है विचलित नहीं होइएगा, मन के कहे नहीं चलने की कोशिश करें। हालांकि बाबा जी ने कहा कि जिस
देश में रहते हैं उसका कानून जरूर लागू होता है। मन हम पे हमेशा हावी रहता है, कभी खिन तोला खिन मासा चलता ही रहता है। लेकिन अगर सुबह शाम जो याद दिलाया जाता है कि अगर चलते फिरते हर पल हर सांस के साथ अगर हम सिमरन करने की कोशिश करेंगे, भरोसा रहेगा, कायम रहेगा, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और बलवान होता जाएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे सत्संगी हैं इस जून के कार्यक्रम से जब से जुड़े हैं, बहुत सारे हैं। मैं आज भी कईयों से जरूर प्यार से या थोड़ा सख्त लफ्जों से कहता हूँ कि जब भी वो कोई बात करते शक्ल दिखती है, सिमरन ही नहीं करते। बहुत सारे प्रेमियों ने मुझे यह कहा कि मुझे तो याद ही नहीं था, मैं तो भूल ही गया था कि बाबा जी से नाम लिया, थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन जब से इस कार्यक्रम से जुड़े मुझे उनको देख के इतनी खुशी होती है क्योंकि जब मुस्कुराते हैं उनमें वो प्यार दिखता है, उनमें भरोसा दिखता है, उनमें गुरु की दया दिखती है। ये तभी संभव है अगर नित्य नियम से अपना भजन अभ्यास करेंगे। महान गुरुओं के जो हम पे दया करी है, उन्होंने हर चीज को, हर कहानी में कुछ ना कुछ कहने की कोशिश की है। इसलिए बहुत जरूरी है ये कहानी सुनने के बाद में इसको, इस कार्यक्रम में यही नहीं छोड़ना, थोड़ा भरोसा जरूर कायम रखने की हमें कोशिश करनी है।